हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वोकैबुलरी क्लास की आज है सेक्शन पार्ट 3। आज है पार्ट 3। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे एक रूट वर्ड से हम कितने सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। और आज का जो रूट वर्ड है वो है ईस्क। ईस्क ये जिस भी वर्ड के बाद लगता है एक एडजेक्टिव फ्रेम करता है। इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक स्टाइल में, किसी एक स्पेसिफिक शैली में, कला में किसी से मिलता जुलता या किसी स्पेशल चरित्र का, किसी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का। ठीक, जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक स्टाइल का, एक अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, तो उनके स्टाइल के बाद में ईस्क लग जाए तो उसको हम कहते हैं ईस्क लगाकर कोई भी वर्ड बनाना। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके ऊपर बेस्ड। सबसे पहला वर्ड देखते हैं ग्रोटिस्क। ग्रोटिस्क मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा खराब। आपने कोई नज़ारा, कोई मंजर ऐसा देखा जो बहुत बुरा था, बहुत खराब प्रभाव डाला उसने आपकी स्मृति पर, तो रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड एज ग्रोटिस्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कार्निवलिस्क। दो वर्ड्स से मिलकर बना है, एक तो कार्निवल, दूसरा ईस्क। मतलब बहुत ज़्यादा फेस्टिवल जैसा, ऐसा लगने लगे जैसे फेस्टिवल। तो या तो आप किसी पर्सनैलिटी से ऐसे मिले कि बहुत ज़्यादा लाइवली हो, या कोई एक्साइटिंग हो, या कोई ऐसा शो हो कि आपको ऐसा लगे कि आपने थोड़ी से शो में एकदम फेस्टिवल जैसी फीलिंग आ गई, आपको बहुत ज़्यादा लाइवली, बहुत जिंदादिली से भरपूर, बहुत अच्छा, एक्साइटिंग एकदम, तो उसको कहते हैं कार्निवलिस्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडलिस्क। मॉडल प्लस ईस्क, मॉडल जैसा, जैसे कि एक फैशन मॉडल होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह, उसको कहते हैं मॉडलिस्क। नेक्स्ट वर्ड आता है पिक्चरिस्क। तो आपने कोई बिल्डिंग या कोई प्लेस ऐसा देखा हो, आपने कोई फोन से, कैमरा से पिक्चर ली, तो कहते हैं ना ये पिक्चर तो बहुत अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी आई है, कैंडिड आई है एकदम, तो पिक्चरिस्क कहते हैं। चाहे वो किसी प्लेस की खूबसूरती हो, कश्मीर एकदम पिक्चरिस्क प्लेस है, या कोई बिल्डिंग इतनी खूबसूरत हो, या आपकी खुद की पिक्चर्स इतनी खूबसूरत हो जो एकदम चार्मिंग हो, उन्हें कहते हैं पिक्चरिस्क। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्टैचुइस्क। विमेन के केस में यूज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टैच्यू प्लस ईस्क। ऐसी वुमेन इतनी ब्यूटीफुल कि ऐसा लगे जैसे वुमेन ना हो, एक स्टैच्यू हो खूबसूरत सा। तो अट्रैक्टिवली टॉल, जो बहुत ज्यादा लंबी हो, टॉल हो, ग्रेसफुल हो और बहुत ज्यादा डिग्निफाइड हो, एकदम प्रतिष्ठावान, ऐसे वुमेन को हम कहते हैं स्टैचुइस्क। नेक्स्ट आता है बर्लिस्क। बर्लिस्क मतलब जैसे छोटे छोटे फेसेस होते ना, तो कार्टून में उनको खूब बड़ा बड़ा बनाकर दिखाया जाता है, कॉमिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे किसी लिटरेचर के वर्क में या किसी ड्रामेटिक वर्क में, जब हम चीज़ों को, छोटे छोटे फेसेस को बहुत बड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं, छोटे छोटे शेप्स को बहुत बड़ा बड़ा एग्जेजरेटेड वे में बनाते हैं, तो उनका एग्जेजरेटेड जो इमिटेशन होता है उसको हम कहते हैं बर्लिस्क। ठीक है, कॉमिकली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है सिंड्रेलाइस्क। मतलब सिंड्रेला के जैसे, इतनी खूबसूरत, इतनी कैप्टिवेटिंग, जैसे कि सिंड्रेला एकदम परियों के जैसे, जैसे उसकी लाइफ बिल्कुल सिंड्रेलाइस्क है, परियों के जैसा जीवन वो जी रही है, तो शी इज लिविंग लाइफ लाइक अ सिंड्रेलाइस्क। नेक्स्ट आता है शी इज लुकिंग लाइक सिंड्रेलाइस्क। वो सिंड्रेला के जैसे लग रही है, या वो ऐसी जिंदगी जी रही है कि बिल्कुल सिंड्रेला के स्टाइल में जी रही हो। नेक्स्ट आता है अरबीस्क, यानी कि कोई ऐसा आभूषण जिस पर डिजाइन्स जो हैं वो लाइंस का फ्लो बिल्कुल उस स्टाइल में हो जैसे कि इस्लामिक आर्ट में पाया जाता है, पुराने जमाने की एंशिएंट इस्लामिक आर्ट में, है ना, उसको कहते हैं अरबीस्क। कोई ऐसा ऑर्नामेंट, कोई ऐसा आभूषण, उसके डिजाइन को अगर वो अरब से मिलता जुलता है, जैसे पुराने अरब में पाया जाता था, पुराना इस्लामिक आर्ट जो थी, उसको कहते हैं अरबीस्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए अगला वर्ड हमारे लिए देखिए क्या है, वो है डायलनिस्क। तो बॉब डायलन है, अमेरिकन सॉन्ग राइटर है और बहुत फेमस है, तो उनके स्टाइल में जो गाने बनते हैं उनको हम कहते हैं डायलनिस्क। नेक्स्ट आता है ह्यूमरिस्क। मतलब एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा, एकदम जोश भर देने वाला सॉन्ग ह्यूमरिस्क होता है। नेक्स्ट आता है नॉवलिस्क। आपको ये बताना है कि किन किन दो वर्ड से मिलकर बना, जल्दी से बताइए। नॉवल प्लस ईस्क, क्लियरली नॉवल प्लस ईस्क, तो ठीक है, नॉवलिस्क ये वर्ड है। सुटेबल फॉर रिजेंबलिंग अ नॉवल, ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल आप एक उपन्यास की तरह किसी चीज का होना। तो जैसे किसी से आप कहानी सुन रहे हो तो आपको लगा अरे तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल एक उपन्यास की तरह है, तुम्हें तो अपने ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए, तो नॉवलिस्क स्टोरी यू हैव, है ना। नेक्स्ट आता है मोनेटिस्क। अब मोनेटिस्क रेमिनिसेंट ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट पेंटर क्लॉडे मोनेट के स्टाइल में, वो एक इम्प्रेशनिस्ट पेंटर थे, तो उनके स्टाइल में जो भी कलाकृतियां हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं, उनको कहते हैं मोनेटिस्क। नेक्स्ट पाइकरिस्क। पाइकरिस्क क्या है? रिलेटिंग टू एन एपिसोडिक स्टाइल ऑफ फिक्शन डीलिंग विद द एडवेंचर्स ऑफ अ रफ एंड डिसऑनेस्ट बट अपीलिंग हीरो, है ना। एक होता है ना हैंडसम सा लेकिन विलन, हैंडसम सा विलन, तो उसके बारे में बात चल रही। तो कोई एक एपिसोडिक स्टाइल में जैसे वो होता है कि पता है कि अभी लास्ट में क्या करेगा, सब बुरा करेगा, खराब करेगा, तो इस टाइप का जो स्टाइल होता है ना, कि फिक्शन को डील करने के लिए एक बहुत
फाइनली चार्मिंग सा विलन आता है अपना रोल परफॉर्म करने के लिए। सबको पता होता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, यही होगा जो विलन निकल कर आएगा फाइनली। तो वो जो है कि फिक्शन को एक एडवेंचर्स के साथ डील करने के लिए, बुरा भी स्टाइल में लेकिन रफ भी है, डिसऑनेस्ट भी स्टाइल है, लेकिन हीरो जो है उसको करने वाला जो विलन है आई मीन वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो उस स्टाइल को, उस एपिसोडिक स्टाइल को, इस तरह के जो फिक्शंस होते हैं जिसमें इस तरह से चीजों को डील किया जाता है उसे हम कहते हैं पाइकरेस्क। क्या कहते हैं? पाइकरेस्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उससे पहले मैं छोटी सी बात कहती हूँ, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर अब तक आप 13 वर्ड्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब तक जहाँ आपको इस ईश्क के बारे में कुछ पता नहीं था या 1-2 वर्ड्स पता थे, और कहाँ आप इतने से सेशन में अगर आप 13 वर्ड्स सीख चुके हैं, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको सिर्फ और सिर्फ जिनको पढ़ने की ज़रूरत है उन तक। चलिए नेक्स्ट आता है जाइगेंटिस्क। जाइगेंटिस्क क्लियर है कि जाइगेंटिक से बना हुआ है, और जाइगेंटिक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, इनॉर्मस, ह्यूज, लार्ज। ठीक, तो ऑफ इनॉर्मस और ग्रोटिस्कली लार्ज प्रोपोर्शंस, बहुत ज्यादा बड़े पोर्शन को, बहुत ज्यादा लंबे या बहुत ज्यादा टॉल, उसको कहते हैं जाइगेंटिस्क। ऐसी इमारतें हो सकती हैं, ऐसा कोई हिस्सा हो सकता है, ऐसा कोई एरिया हो सकता है, तो उसको कहते हैं जाइगेंटिस्क। नेक्स्ट आता है डेलीस्क। अब सेल्वाडोर डेली के स्टाइल में, ये एक आर्टिस्ट हैं, तो इनके स्टाइल में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम आपको ऐसा लगे सपनों जैसी, सरियल, एकदम वास्तविक ना लगे, तो उनके स्टाइल में, सेल्वाडोर आर्टिस्ट हैं सेल्वाडोर डेली, उनके स्टाइल में जब आप कोई चीज़ बनाए या उससे मिलती जुलती, तो उसको कहते हैं डेलीस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो, यहाँ पे डेली जो है वो सेल्वाडोर डेली की बात हो रही है, ये आर्टिस्ट है ना। नेक्स्ट आता है जूनोइस्क। ये विमेन के बारे में यूज किया जाता है। जैसे अभी एक वर्ड पढ़ा था ना आपने कि वो विमेन से रिलेटेड है, कौन सा वर्ड पढ़ा था जो विमेन से रिलेटेड है? वो है स्टैचुइस्क। ठीक है, उसी तरह से जूनोइस्क की जब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या है? जूनोइस्क की बात करते हैं, तो वो विमेन से रिलेटेड है। इम्प्रेसिंगली टॉल, बहुत ज्यादा लंबी और एकदम शेप में, ये नहीं कि कहीं से इन प्रोपोर्शंस हैं, बेली है या फैट है, ऐसा नहीं। जो बहुत ज्यादा एकदम मेंटेन फिगर के लोग हैं, ऐसे विमेन को जो टॉल भी हैं और फिगर भी मेंटेन है, उनको कहते हैं जूनोइस्क। नेक्स्ट आता है लायनिस्क। क्लियर हो रहा है, लायन 2 वर्ड से मिलकर बना है, साफ साफ क्लियर हो रहा है। लायन प्लस ईस्क, क्या क्या? लायन प्लस ईस्क, यानी कि हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लायन। ठीक है, लायन की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हो उसे कहते हैं लायनिस्क, है ना। ये तो एकदम बच्चा, या ये तो एकदम इंसान एकदम शेर के जैसा है, किसी से भी एकदम लड़ जाता है, एकदम मुसीबत से डरता नहीं है, पंगा लेता है, तो उसको कहते हैं लायनिस्क कैरेक्टर, बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ज्यादा बहादुर। नेक्स्ट आया पोएटिस्क। क्लियर है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोएट प्लस ईस्क, है ना, यानी कि पोएट के जैसे, रिजेम्बलिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोएट और पोएट्री, किसी कविता के जैसे या किसी कवि के जैसे, उसको कहते हैं पोएटिस्क। अरे तुम तो, जो तुमने छोटा सा ये बात लिखी है, ये तो बिल्कुल एकदम कविता के जैसे है, जैसे तुम एक बात कह रही हो बिल्कुल कविता कहने लग रही है, या जो तुमने अभी ये स्टेटमेंट बोला, ये जो रिदम तुमने करी, लोग बोलते हैं ना आपस में, दैट वाज क्वाइट पोएटिस्क, एकदम ऐसा लगा कि तुमने पोएट की जैसे बात करी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम 19th वर्ड पर आ चुके हैं। देखिए, छोटे से एक रूट वर्ड से हम कितने सारे वर्ड सीख रहे हैं, और इंग्लिश में अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ईस्क से बनेंगे, तो सीखते हैं। जैसे आता है मूवीस्क। मूवीस्क मतलब मूवी प्लस ईस्क, यानी कि रिजेम्बलिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मूवी, एक मूवी की तरह, मूवी के जैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी लाइफ को एकदम मूवी के स्टाइल में जी रही हूँ, ऐसा कोई कह रहा है, ये एक उदाहरण है, तो उसकी बात चल रही है, तो मूवीस्क। नेक्स्ट आता है मोरिस्क, यानी कि जो अरब के मुस्लिम्स होते हैं उनको कहते हैं मोरिश, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोर्स। ठीक है, अरब के जो मुस्लिम्स होते हैं उनको कहते हैं मोरिस्क। नेक्स्ट आता है ह्यूगोइस्क। इन द मैनर ऑफ विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो के जो स्टाइल में काम किया गया है उसको हम कहते हैं ह्यूगोइस्क। क्लियर है, क्या कहते हैं? ह्यूगोइस्क। तो ह्यूगो जो है यहाँ पर नेम है, मैंने कहा ना आपसे कि अगर हम किसी पर्सन के साथ ई जोड़ दें, ईस्क जोड़ दें, मतलब उसके स्टाइल में, उसकी शैली में। नेक्स्ट आता है रोमनीस्क। क्लियर है, रोमन, है ना, जैसे रोमन्स करते थे उस स्टाइल में, रिलेटिंग टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट डेटेड बैक टू द एंड ऑफ अ रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर के केस में जैसा वैसा जो रोमन
के सामने हुआ करता था, उस रोमन एम्पायर में था, रोमन साम्राज्य में जो था, उस स्टाइल में कोई बिल्डिंग को बनाना, उस स्टाइल में किसी सोसाइटी को बनाना, उस स्टाइल में कोई मॉल बनाना, है ना। जैसे आपने सुना हो शायद एक वेनिस मॉल है, तो बिल्कुल यूरोप के स्टाइल में बना हुआ है। तो इसी तरह से रोमन स्टाइल में कोई चीज करना, वो क्या है, रोमनीस्क है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ज़ोलाइस्क। अब ये ज़ोलाइस्क भी जो है, इसमें ज़ोला एक पर्सन है, कौन है, एमिली ज़ोला। ये फ्रेंच राइटर है और काफी फेमस है, एमिली ज़ोला। तो उनके स्टाइल में, जैसे ये थीम पर बात करते थे, ये थीम की बात करते थे या लिटरेरी की बात करते थे, तो किसी थीम की या किसी लिटरेरी के जैसा लिखना, जो कि किसकी कला हुआ करती थी, जो कि कला थी एक फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच राइटर एमिली ज़ोला की। तो उनके स्टाइल में बातों को कहना, करना, बोलना, थीमेटिक स्टाइल में कुछ लिखना, उसको कहते हैं ज़ोलाइस्क, है ना। तुमने जो ये कहानी लिखी है, दैट इज क्वाइट, दिस स्टोरी इज क्वाइट ज़ोलाइस्क। ये स्टोरी जो है वो एकदम ज़ोलाइस्क है, बिल्कुल थीमेटिक स्टाइल में लिखी हुई है, थीम के ऊपर बेस्ड है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हम ईस्क के बारे में जब जब कहेंगे, जब जब जिक्र करेंगे, ईस्क हमेशा शैली को बताएगा, स्टाइल को बताएगा, मैनर को बताएगा, या किसी भी कला को बताएगा, ठीक है। स्टाइल को बताएगा, मैनर को बताएगा, रिजेम्बलेंस को बताएगा। आई होप ये सेशन करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपने यहाँ से कुछ सीखा। 23 वर्ड्स तो हमने साथ में सीखे। देखते हैं आप कितने सारे और वर्ड्स सीखते हैं और उनको सर्च करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें ढूंढने की। इफ़ येस, और अगर आज के सेशन में आपने कुछ भी सीखा और आपको फ्रूटफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। एट अ कार्पेडिया।